हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिव मैथ। आरओसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। कब आया था क्या नहीं आया था हम लोग समझ लेते हैं। ये 2013 का क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दिया हुआ था, आपसे नहीं बन पाया। ठीक है, मैं पकड़ लेता हूँ, आपसे नहीं बन पाया। जो कह रहे हो आपकी पूरा सेट कर रहे हो, ठीक है भाई, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो क्योंकि आपसे नहीं बन पा रहा है। ठीक है, एक बार ध्यान से समझो और इसको समझने की कोशिश करो ताकि आपसे दिक्कत ना आए बाद में। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन अगर नहीं बन पा रहे तो बहुत दिक्कत है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। कैसे 2018 का क्वेश्चन आएगा तब जाके पता चल जाएगा कि इसमें क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या दिया, ए मैन कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड बी 20 डेज इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। अगर वो लोग एक दिन में काम करता तो कितना करता, या फिर कितना दिन में दोनों एक साथ काम करता। 15 इंटू 20/35, तो 5 या 15, 5 7 35, तो 3 दूना 60/7 इतना काम करता। कितना इतना दिन में काम करता, तो एक दिन में कितना काम करता 7/60, तो 4 दिन में कितना काम करेगा गुना 4 कर लेते तो 4 15 60 होता है। तो 7/15 अगर काम कर रहा है तो और बचा कितना हुआ है सर, 8 7 15 होता है, तो 8/15 का बचा हुआ है काम। बस खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें ये सोचने वाले कोई बात नहीं था इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, आपसे नहीं बन पा रहा मतलब नहीं बन पा रहा है। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाओ जाकर ज्वाइन कर लो, एकदम यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा और एग्ज़ाम भी रहता है। अच्छा, और कम्युनिटी टैब चेक करते रहना, उसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि वो सब तक पहुँचने के लिए होता है, इसीलिए इतना स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ताकि आपसे बन नहीं पाए। अगर आप बना लोगे तो समझ लेना आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर नहीं बन पा रहे हो तो मतलब ठीक है, अब उसको भी सोल्यूशन दिया रहेगा, क्योंकि 70% लोग गलत देता है वो उसमें आंसर। आप अगर कोई एक गलत दे के रख देगा ना, बाकी सब फॉलो करते करते सभी गलत देता जाता है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, 36 दिन में काम करता है। ए अलोन डू द वर्क इन फॉर द लास्ट 10 डेज, इट इज़ कंप्लीटेड इन 40 डेज। बी अलोन कैन डू द वर्क इन, अच्छा ठीक है, तो 10 दिन अगर ए अलोन काम करता है तब जाके 40 दिन में ख़त्म होता है। देखो ध्यान लगाओ कितना दिन में करता है, ए बी दोनों एक साथ मिलकर 36 दिन में काम करता है। ठीक है, तो 36 डेज में ए और बी एक साथ काम किया। अब 10 दिन लास्ट में लगा रहा है, मतलब सर 10 दिन लगा रहा है किस में से, 40 में से, तो 30 दिन क्या दोनों ने एक साथ काम किया। हाँ सर 30 दिन एक साथ काम किया। अब देखो समझो एकदम बहुत मज़े से करेंगे सर। 30 दिन में कितना काम करता है, 30/36 दोनों ने मिलके, तो ये कितना होता है सर, 6 5 30 होता है, 6 6 36, तो 1/6 पार्ट करता है कितना दिन में, ये ए अकेला ए कर लेता है सर 10 दिन में। तो सर एक पार्ट करेगा कितना दिन में, 60 दिन में। ए 60 दिन में करता है, ए और बी मिलकर 36 दिन में करता है, ए 60 दिन में करता है, तो कितना दिन में काम हो जाएगा। ये 6 दूना 12, 12 से कितना होता है, 12 3 36, ये 12 5 60 होता है। तो सर 36 गुना 5 करो या फिर 60 गुना 12 3 36 3 करो, तो 6 3 18 180 टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमने पकड़ लिया। ठीक है, तो 36 दिन में करता है 180 यूनिट, एक दिन में करेगा 18 दूना 36 मतलब 5 यूनिट। 60 दिन में करता है 180 यूनिट, मतलब एक दिन में 3 यूनिट। ये ए और बी का एक साथ का काम था, ए का अकेला का काम था। तो बी एक दिन में कितना यूनिट करता है सर, बी एक दिन में 2 यूनिट करता है। जैसे ही बी एक दिन में 2 यूनिट मिल गया तो 180 यूनिट करेगा कितना दिन में, 90 दिन में ख़त्म कहानी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है। तो सर बी कितना दिन में करेगा अकेला, सर अकेला 90 दिन हमें मिल गया। हमने क्या सही किए या फिर कुछ गलत हुआ, थोड़ा सा समझो। देखो सर यहाँ पे लिखा हुआ था कि ए अलोन डज द वर्क फॉर लास्ट 10 डेज, तो ए लास्ट 10 डेज के लिए अलोन काम किया। तो सर बी तो नहीं किया, नहीं सर, तो सर बी कितना दिन में करेगा सर, 90 दिन में करेगा। ये कब का क्वेश्चन है, 2014 का। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो 12 काउ टुगेदर ईट करता है 756 kg ऑफ ग्रास इन 7 डेज, 7 दिन में। हाउ मच ग्रास विल बी ईटन बाई 15 काउज इन 10 डेज। देखो सर एक चीज़, ये टोटल यूनिट ये डब्लू होता है, वर्क होता है सर। 12 काउ 7 दिन में खाता है 756 यूनिट, बराबर सर 10 काउ कितना दिन में खाएगा, 10 दिन में 15 काउ कितना खाएगा, ये x यूनिट हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा सर, 10 गुना 15 गुना 756 अपॉन 12 गुना 7, तो 7 एकम 7, 7 8 56। तो सर 12 से 6 दूना 12, 6 एकम 6, 6 7 6 8 48, सर 2 से 2 9 18, 15 इंटू 9 कितना होता है, 9 5 45, कैरी फॉरवर्ड 4, 9 एकम 9 4 13 135, तो 1350 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो सर ये क्या दिया हुआ, 7 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। 7 जने
12 दिन में काम खत्म करता है। हाउ मेनी एडिशनल मेन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डबल द वर्क इन 8 डेज। सर M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल्स टू क्या होता है सर M2 D2 T2 अपॉन W2। बढ़िया बात। M1 कितना है सर 7 जने हैं, कितना दिन 12 दिन, कितना टाइम नहीं पता है सर। T1 तो ज़रूरत नहीं है, आवर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग T1 लेके क्यों चले सर, T1 लेके चलने का ज़रूरत नहीं है। तो अपॉन W1 एक पार्ट। M2 कितना है सर पता नहीं, M2 ही निकालना है। हाउ मेनी एडिशनल मैन निकालना है, उसके बाद M2 से हमें 7 को हटाना है, याद रख लेना। नंबर ऑफ डे कितना सर 8 दिन, कितना वर्क 2 वर्क, तो 2 चौके 8 4 तिया 12, तो 7 3 21, तो M2 बराबर कितना मिलता है सर, M2 बराबर 7 3 21 मिलता है। तो 21 में से 7 को हटा दो, मतलब एडिशनल 14 मैन आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। क्या दिक्कत होता है कि लास्ट में जाके आप 21 मार्क करके चले आओगे। देखो क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, साउथ ईस्ट ये RRC ईस्टर्न रेलवे का क्वेश्चन था। क्यों अच्छा था, ऑप्शन आपको 21 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो समझो एक चीज़, आप फंसोगे तो कहाँ फंसोगे ये भी देख के फंसाएगा। ये RRC ग्रुप डी 2014 वाला क्वेश्चन है। इफ 5 men और 9 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 19 days, देन हाउ मेनी डेज विल 3 men and 6 women डू इट फॉर द सेम वर्क। अब देखो सर कितना और मैन और एंड दिया हुआ है। सर एक चीज़ हमने आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ डेज अपॉन एंड मैन बाई और मैन, तो 3/5 प्लस एंड वेमेन बाई और वेमेन, तो 6/9। एंड के साथ जो वेमेन है उसको ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे 3 दूना 6 3 तिया 9, तो 5 3 15, तो 19 गुना 15 कर ऊपर चल दिया, तो 3 तिया 9 5 दूना 10, तो 3 तिया 9 5 दूना 10 मतलब 19 होता है। तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये RRC डेली ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा समझने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। क्या दिया हुआ, ये कंट्रैक्टर एम्प्लॉयड 30 men टू डू ए पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज। तो 30 men को एम्प्लॉय किया था 38 डेज में काम खत्म करने के लिए। आफ्टर 25 दिन ही एम्प्लॉयड 5 men मोर एंड द वर्क वॉज फिनिश्ड 1 day अर्लियर। हाउ मेनी डेज ही वुड हैव बीन बिहाइंड इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड एडिशनल men। तो बताओ एक चीज़, हमें क्या हुआ सर, हमें निकालना था 30 men 38 दिन में काम खत्म करता है, ठीक है। 30 men 38 दिन में काम खत्म करता है। अब ये यूनिट ऑफ वर्क टोटल बचा हुआ था ये मेन डेज का, ठीक है। थोड़ा सा समझो एक बात, एक बार समझ लिए फिर दिक्कत नहीं आएगा। तो हमें 30 दिन में बचा कुचा कितना था सर बचा नहीं था कुछ। क्यों बचा नहीं था, देखो सर 25 दिन का काम कर लिया था। कितना जने सर 30 जने ने मिलकर 25 दिन का काम कर लिया था, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो बताओ एक चीज़, क्या निकाला जाए इसमें, क्या पूछने का कोशिश कर रहा है कि अगर हम लोग एम्प्लॉय नहीं करते, किसको, अगर हम लोग एडिशनल मेन को एम्प्लॉय नहीं करते तो कितना हो जाता। देखो 25 दिन बचा कुचा कितना दिन है सर, 38 दिन में से 12 दिन बचा हुआ है सर। 25 दिन काम कर लिए कितना, 30 जने। 25 दिन मेन डेज कितना था टोटल था सर, 25 दिन कर लिया 30 जने ने मिलकर मेन डेज का, ठीक है। प्लस अभी कितना बचा हुआ है सर, बचा कितना है सर, 5 जन को एडिशनली ज्वाइन किया 5 men मोर, तो 35 गुना 12 दिन में काम खत्म होगा सर। ये 5 3 8 सर 5 3 8 13 दिन होता है, लेकिन 12 क्यों लगाए, देखो 1 day अर्लियर फिनिश हो गया। अगर नहीं जुड़ता तो कितना दिन में ख़त्म करना था सर, 30 into 1 दिन में ख़त्म होता है ये काम। तो सर 25 तिया कितना होता है 75, 750 प्लस 35 into 10 कितना 350, 35 दूना 70, 350 और 70 मतलब सर 420, तो 420 इसको जोड़ता है तो 70 4 7 11 1170। तो x बराबर कितना आता 3 तिया 9 10 11 3 9 27, तो 39 डेज। तो कितना ज़्यादा दिन लगता सर, 1 दिन ज़्यादा लग जाता। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे 1 दिन ज़्यादा लगता, 38 डेज में ख़त्म होना था, उसके जगह पे 39 डेज लग रहा है, बस खत्म कहानी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें समझते हैं ये RRC ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है। A डज ए वर्क इन 10 days, 10 दिन में कोई काम करता है। B सेम वर्क करता है 15 दिन में। दोनों ने मिलके कितना दिन में करेगा सर, 10 गुना 15 बटा 10 प्लस 15 मतलब 25, तो 5 5 25 होता है, 5 कट गया 5 तिया 15 5 दूना 10, तो 3 दूना 6 दिन में काम खत्म करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। जितना फास्ट आप चल सकते हो उतना फास्ट चलो, उससे क्या होगा, कोई ठोकर नहीं खाओगे और गिरोगे भी नहीं, ठीक है। तो स्पीड और एक्यूरेसी लेके चलो, फिर हो जाएगा आपका सिलेक्शन। आप तो कितना कर सकते हो वो तो दिख ही जाएगा। देखो ये चीज़ दिया हुआ है RRC ग्रुप डी वाला क्वेश्चन, A कैन फिनिश ए वर्क इन 18 days एंड B कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाई A। तो सर A अगर सर 18 दिन में करता है, B उसी काम को करता है 9 दिन में, देन टुगेदर वर्किंग व्हाट द पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन ए डे।
तो एक दिन में कितना काम करेगा सर? दोनों ने मिलकर कितना दिन में काम करता है सर? 18 गुना 9 बटा 18 प्लस 9, 9 3 18, 9 3 27, तो सर 9 से 9 3 27, 3 चौका 18, तो 6 दिन में काम खत्म होता है। एक दिन में कितना काम खत्म करेगा सर? 1/6 पार्ट। 6 दिन में कोई काम खत्म होता है तो एक दिन में कितना टाइम लगेगा सर? 1/6 पार्ट खत्म करेगा, बस खत्म कहानी। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है सर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा हिसाब से आगे चलो तो क्या हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा ये 47 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। इसके पहले पूरा 46 क्वेश्चन हो चुका है, आप जाके देख लेना, 2 क्लास दिया हुआ है, हम प्लेलिस्ट लास्ट में लगा देंगे राइट हैंड साइड पे आपके लिए, ठीक है। राइट लेफ्ट में दोनों में RSC का लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 36 आदमी एक काम को 25 दिन में कर सकता है तो 15 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा सर? 36 आदमी 25 दिन में कोई काम करता है तो बराबर 15 आदमी उसी को 1 दिन में करता है, तो मेन डेज कांस्टेंट होता है। तो 5 3 15, 5 5 25, 3 से 3 12 36, तो 12 5 60 दिन में करेगा सर। 1 बराबर 3.5, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये RSC ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है, तो बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। ये देखो साउथ ईस्टर्न रेलवे RSC ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे सांस नहीं ले रहा हूँ इस कारण से, ताकि आपको स्पीड से मिल जाए, ठीक है। तो खुद से करना, खुद से करके हमें बताना कितना कितना क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रहा है, ठीक है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। 1 घंटे, ए 8 घंटे में करता है, बी करता है 12 घंटे में। बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। तो 8 गुना 12 वाला 8 प्लस 12 मतलब 20 सर। 2 4 3 12, 4 5 20, तो 8 3 24 बटा 5, तो 5 चके 20, तो 4⁴/4/5 घंटे में करेगा ख़त्म। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा ये टेलीग्राम चैनल का लिंक एक बार याद दिला देता है, नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा, तो आप जाके ज्वाइन करो। क्या दिक्कत है इसमें? आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं सर। अच्छा 7 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 दिन में दुगना काम पूरा करने के लिए कितना अतिरिक्त पुरुष की आवश्यकता है? देखो सर एक चीज़ सर, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू क्या होता है सर? M2 D2 अपॉन W2, तो यही होता है काम, ठीक है। ये होता है क्या सर? M2 D2 अपॉन W2। तो सर इसको हिसाब लगाते हैं। M1 कितना था? 7 मेन, और कितना दिन था? 12 दिन था। कितना वर्क था? 1 वर्क, इक्वल्स टू कितना मेन? 8 मेन। कितना दिन नहीं पता, D2, और W2 कितना? दुगना वर्क, तो 2 चौके 8, तो 4 3 12, 7 3 21, तो 21 दिन में खत्म होगा। मार्क कर दोगे फिर गलत हो जाएगा। हाउ मेनी एडिशनल मेन लिखा हुआ है, देखो कितना अतिरिक्त पुरुष लिखा हुआ है, तो सर कितना दिन, कितना अतिरिक्त लगेगा? 7 पहले से ही था, 14 अतिरिक्त लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बढ़िया बात। अच्छा ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये 16 आदमी कैन रीप ए फील्ड इन 30 डेज, तो 30 दिन में कोई मतलब कोई भी ज़मीन को ये उपजाऊ बना सकता है। अच्छा ठीक है, मतलब चाषबास कर सकता है, ठीक है, कटाई कर सकता है। रीप मतलब यहाँ पे कटाई होता है। इन हाउ मेनी डेज विल 20 मैन रीप द फील्ड। अच्छा सर 16 मैन 30 दिन में करता है कोई काम को, तो उसको 20 मैन कितना दिन में करेगा? काट दो, 2 8 16, 8 3 24 दिन में खत्म करेगा। बस ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये साउथ ईस्टर्न जोन ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है। हालांकि ये 14-15 वाले क्वेश्चन आसान था, लेकिन 2018 वाला क्वेश्चन अच्छा था। देखो फिर से आ गया, और या ये जो या एवं लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 3 men और 5 women कैन डू ए वर्क इन 12 days। हाउ लॉन्ग विल 6 men एंड 5 women टेक टू फिनिश द वर्क। जैसे ये और एंड रहेगा तो क्या करना है? नंबर ऑफ डेज अपॉन एंड मेन बाई और मेन प्लस एंड वेमेन बाई और वुमेन। अब ये मत पूछना ये कहाँ से आया, मैंने आपको सिखाया है। 2 एकम 3 होता है, 3 चौके 12, तो 4 दिन में खत्म होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एक बार प्रीवियस क्लासेस देख लिया करो, उसमें दिया हुआ है कैसे होता है, क्यों होता है, ये तरीका दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये साउथ ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी वाले 2014 का क्वेश्चन है। इन ए कैंप 4000 मेन देर वेर प्रोविजन फॉर द फूड फॉर 190 डेज, ठीक है। 4000 मेन का 190 दिन का खाना था। आफ्टर 30 डेज 30 दिन के बाद 800 मेन वेंट अवे टू अदर प्लेस। हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फ्रूट प्रोवाइड फॉर द रिमेनिंग मेन। बहुत बढ़िया है। देखो सर 30 दिन चल गया, मतलब सर 160 दिन बचा हुआ है। 160 दिन का 4000 जने का खाना था, अभी 800 चल गया, मतलब 3200 बचा हुआ है। कितना दिन का नंबर ऑफ डेज का खाना बचा हुआ है? तो 0 काट दो, 0 काट दो, 8 5 40, 8 चौके 32, तो 4 चौके 16, तो 40, तो 4 5 20, 200 दिन का खाना बचा हुआ है। तो खाना खाओ, मौज से रहो। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देख लेते हैं ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। 15 लेबर कैन प्लाउ ए, मतलब ज़मीन की जुताई कर सकते हैं। कितना? 5 दिन में कर सकता है, ठीक है। 5 दिन में 18 बीघा जुताई कर सकता है, ठीक है।
तो अब देखो समझो, इफ 10 लेबर्स वर्क फॉर 10 डेज देन हाउ मच लैंड विल द प्लाउ। अब देखो सर 15 लेबर कितना सर 5 दिन में कितना करता है 18 बीघा सर, M1D1 अपन W1 इक्वल्स टू M2D2 अपन W2। 10 लेबर 10 दिन में कितना W2 कितना पता नहीं जमीन कितना है सर, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 से 3 चौके 18, तो 6 चौके 24, तो W2 बराबर 24 बीघा जुताई कर लेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये RRC ईस्टर्न रेलवे 2014 का क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन से सवाल था। हम लोग 20 क्वेश्चन करके करेंगे, टाइम एंड वर्क का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं निपटाएंगे एक एक दिन में, थोड़ा सा ही जाएंगे ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। 16 हॉर्सेस एंड 12 ऑक्सन कंज्यूम्स 14.4 क्विंटल्स ओट्स इन 30 डेज, हाउ मेनी क्विंटल्स विल 4 हॉर्सेस एंड 2 ऑक्सन कंज्यूम्स इन 5 डेज, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये 30 डेज को ना ये नेग्लेक्ट ही कर दो, अभी 30 डेज को हटाओ, ये 5 डेज को भी हटाओ। क्यों बता रहा हूँ समझो, हमें पास कितना है क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है ना, क्विंटल्स दिया हुआ है, हाउ मेनी क्विंटल्स बोला था, तो सर हमें क्विंटल्स दिया हुआ है, पता नहीं कितना दिन का हिसाब लगाओ, तो 14.4 बटा कितना हो जाएगा सर एंडमैन बाई ऑरमैन, तो सर एंड हॉर्स मतलब सर 4 हॉर्स बाई 16 हॉर्स कितना हो जाएगा सर 1/4, 4 चौके 16, प्लस एंड ऑक्स बाई और ऑक्स तो कितना हो जाएगा सर 1/6, तो यहाँ से 6 चौके 24 नहीं 12 कर लो, तो 14.4 गुना 12 अपॉन 4 3 12, 6 दूना 12, 3 2 5 होता है, तो इस पॉइंट को हटाएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे नहीं काटेंगे सर, 12 से गुना करके थोड़ा सा नीचे डिवाइड कर लो। अब यहीं तक रखते हैं। अब बताओ एक चीज़, 30 दिन का ये था तो 5 दिन का कितना हो जाएगा सर, 5 दिन का कितना हो जाएगा, नीचे 5 से सर नीचे कितने से डिवाइड करोगे सर, 30 दिन का अगर ये था तो 5 दिन का सर नीचे 6 से डिवाइड कर लो सर, 6 दूना 12, तो 2 5 10, तो 5 5 25, तो 144 को डिवाइड करोगे। ये थोड़ा सा पेचीदा बन गया आपके लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा समझाते हैं। देखो एक चीज़, ये जो घोड़ा गधा वाला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। कैसे अलग दिया हुआ है, देखो ये थोड़ा सा क्वांटिटी वाला फील्ड इसमें घुसा दिया ना, तो इसीलिए इसमें एंड और का काम नहीं हो रहा है। कैसे, देखो सर 16 हॉर्स बराबर कितना दिया हुआ है सर, 12 ऑक्स दिया हुआ है सर, 16 हॉर्स बराबर HO लिखते हैं, ये ऑक्स लिखते हैं, 12 ऑक्स दिया हुआ है, तो 4 हॉर्स के बराबर कितना होता है 4 चौके 16, 4 तिया 12, 3 ऑक्स, ठीक है, ख़त्म कहानी। हाँ सर, अब देखो सर कितना क्विंटल खाते हैं सर, यहाँ पे देखो सर 12 ऑक्स खाता है कितना क्विंटल, 14.4 क्विंटल, कितना दिन में सर 14.4 क्विंटल 30 दिन में, तो एक ऑक्स एक दिन में कितना ओट करेगा, मतलब कितना खाएगा ईट करेगा, तो 12 गुना नीचे 30 कर लेते सर, 12 12 144 होता है, तो 12 यहाँ पे 10 हुआ सर, 3 चौके 12, तो 4 बटा मतलब 1/25, ठीक है। अब देखो सर इसी टाइप का 5 दिन में उस ऑक्स को कितना खाना मिलेगा सर, गुना 5 कर लेते सर, 5 5 25, ठीक है, 5 क्विंटल। तो एक चीज़ बताओ, ये हिसाब लगा रहे हो कितना हिसाब का, देखो सर ये हिसाब कितना में लगा रहे हैं सर 144 144 1.44 सॉरी अपॉन 12 गुना 30, ठीक है, तो 5 ऑक्स 5 दिन में कितना खाएगा, तो गुना ऊपर 5 गुना 5 हो जाएगा, इतना में कितना आता है 1/25 देख रहे हैं, तो सर कितना हो जाएगा सर 1 क्विंटल खाएगा। ध्यान लगाओ हमने क्यों कर लिए सर, देखो 4 हॉर्स के वैल्यू बराबर 3 ऑक्स है, ठीक है, 3 ऑक्स है, 5 क्यों निकाले सोचो, तो 3 ऑक्स प्लस 2 ऑक्स यहाँ पे है, तो कितना है सर 5 ऑक्सन सर, 5 ऑक्सन का हिसाब लगाए 5 दिन में कितना खाएगा, गुना 5 करे 1 क्विंटल निकल गया। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था तो इसको अलग तरीके से हमने कर लिया, तो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा उसमें कुछ अलग मिलता है कि नहीं। एक काम को 12 आदमी 12 दिन में पूरा कर सकता, तो 6 व्यक्ति 6 दिन के लिए कार्य करके छोड़ता है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, देख एक क्या दिया हुआ है सर, 12 मैन 12 डेज में करता है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट ए जॉब इन 6 मैन लीव आफ्टर वर्किंग फॉर 6 डेज। अच्छा ठीक है, एक्स्ट्रा दिन कितना लगेगा, देखो सर 12 मैन का 12 दिन का काम था, ठीक है, तो 6 दिन में कितना काम किया सर, 6 मैन छूट गया, तो बचा कितना दिन का काम है, 6 दिन का काम ही बचा हुआ है, तो 12 गुना 6 दिन का काम था, तो 6 मैन छूट चुका है, मतलब 6 मैन अभी है, तो वर्किंग फॉर 6 डेज के बाद छोड़ के चल गया, कितना दिन में काम खत्म करेगा सर, 1 दिन में काम खत्म करता है, तो 12 दिन लगेगा सर, 12 दिन लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज, ओरिजिनली 6 दिन में ख़त्म होना था, और तो बचा कितना है सर 6 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कितना दिन एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। हमें काम कितना था सर, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब कैन कंप्लीट है, हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट द जॉब आप इफ 6 मैन लीव आफ्टर वर्किंग फॉर 6 डेज, तो सर 6 दिन में काम खत्म करता है, तो ये जॉब है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज बोला गया था,
पता नहीं ये क्या हिसाब लगा रहे हो सर। हिसाब सही है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कितना जाने एक्स्ट्रा लगेगा सर। 6 महीने छोड़ के चल गए, ठीक है। बचा कुचा का काम कितना है सर, 6 दिन का काम था, ठीक है। तो 6 गुना 12 काम किए, ठीक है, बढ़िया बात। बराबर कितना है सर, 6 में नहीं है, अभी कितना दिन लगेगा, 1 दिन लगेगा। तो 6 कट गया तो 12 दिन लगेगा, लेकिन 12 दिन तो नहीं लगेगा ओरिजिनली, और 6 दिन लगना चाहिए था। कितना एक्स्ट्रा दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा, खत्म कहानी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो 3 men और ये और होगा और 5 women कैन टेक 26 days टू डू ए वर्क, हाउ लॉन्ग 7 men एंड 10 women लेगा। तो सर वही एंड मैन और मैन, तो 26 अपॉन एंड मैन बटा और मैन प्लस एंड वेमेन बटा और वेमेन। 5 दूना 10, इधर कितना होता है 3 6 7, 3 दूना 6, 6 6 12 कम 13, तो 26 बट इंटू 3 बटा 12 13 सॉरी, तो 13 दूना 26, तो 3 दूना 6 दिन में काम खत्म होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है। ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 days, तो 5 दिन में एक काम करता है। तो सर टू बी करता है 2/5 वर्क कितना दिन में सर, ये सर नहीं दिख रहा है। बी करता है 2/5 वर्क 10 दिन में। हाउ मेनी डेज बोथ एंड ए एंड डू टुगेदर डू द वर्क, 1/3 अगर ए करता है 5 दिन में, एक पार्ट करेगा कितना दिन में, 15 दिन में। वही 2/5 करता है 10 दिन में, तो एक पार्ट करेगा कितना दिन में, गुना 5/2, तो 2 5 10 होता है, 5 5 25 दिन में। तो 25 और 15 का हिसाब लगाओ, तो 15 गुना 25/15 प्लस 25 मतलब 40, तो 5 या 15 5 8 40, तो सर 25 या 75/8 75/8, तो ये होता है। तो सर 8 से कितना होता है, 8 9 72, या तो 3/9/3/8, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 2014 वाला क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो कितना आसानी से हो जा रहा है हमारा क्वेश्चन। अच्छा ये कितना नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, 58 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। टू कंप्लीट ए वर्क ए टेक्स 50% मोर देन बी, टू कंप्लीट ए वर्क ए टेक्स 50% मोर देन बी, क्या दिन लेता है, कुछ लेता है, कुछ तो बोलो। इफ टुगेदर दे वर्क 18 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू डू इट। तो ए कुछ 50% मोर देन बी, बी अगर x दिन लेता है तो ए कितना लेता है 3x/2, 50% मोर मतलब 3x/2 हो गया। अच्छा ठीक है, अब देखो ध्यान लगाओ, इन दोनों ने एक साथ काम किया, तो 3x/2 गुना x अपॉन 3x/2 प्लस x मतलब 5x/2, तो बराबर कितना दिन दिया हुआ है 18 दिन। हमें क्या निकालना है सर, बी को टाइम कितना लगता है सर, x निकालेंगे। तो सर ये x हट जाएगा, तो ये 2 2 कट जाएगा, तो 3/5 को गुना करते हैं, तो x बराबर 18 गुना 5/3, तो 3 चौके 18, तो 6 5 30 दिन। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए आपके खिदमत में दिया हुआ है। खिदमत में मतलब क्या आप कहना चाहते हो, तो इसको करके हमें बताना है, बस यही खिदमत है आपका, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आरआरसी डेली ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है। अच्छा जो जो प्रिपरेशन ले रहे हो, हम आरआरसी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का जितना सारा ये सॉल्व करवा रहा है, यहाँ पे राइट साइड में प्लेलिस्ट दे देंगे और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा आरआरसी ग्रुप डी वाला प्रीवियस ईयर वाला चैप्टर, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर 2018 का पेपर। अच्छा और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर जाना बस। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।